बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो पीछे से पढ़ लिख के आ रहे ना, वो आ रहे धक्के से। कुछ लोगों को मोतियाबिंद होता था, कुछ लोगों को मोदियाबिंद हो गया। अब जिन लोगों का मोदियाबिंद ये 4 तारीख को उतर जाएगा, उनको कांग्रेस दिखनी शुरू हो जाएगी। काबिलियत होती तो पार्टी बहुत मजबूत होती। जब रेप किया गया कश्मीर में 2 बच्चियों के साथ, उस टाइम सरकार थी कांग्रेस की। सर, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? ये मेरी मर्जी। क्यों मर्जी क्यों है? क्यों राहुल गांधी? जो गरीबों के बारे में सोचे, जो देश के बारे में सोचे, उसी को तो प्रधानमंत्री बनाएंगे ना। जो केवल उद्योगपतियों के बारे में सोचे, 2 लोग के बारे में सोचे, उसे नहीं बना सकते ना। आपको लगता है सर राहुल गांधी गरीबों के बारे में सोचते हैं? नहीं, वो एक नेता है, लेकिन राजनीति राहुल गांधी के लिए नहीं होनी। और राहुल गांधी ना राजनीति के लिए पहले तो पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है। उनको पहले तो पॉलिटिकली मैच्योर होना पड़ेगा। उसके लिए बहुत रिफॉर्म्स लाने पड़ेगा खुद में, पार्टी में। जैसे उन्होंने अध्यक्ष बनाया मल्लिकार्जुन खड़गे, तो बहुत लेट बनाया, और पहले बनाना चाहिए। तो काफी गलतियां कांग्रेस की और खुद की समझ लेंगे ना, तो काफी का सुधार ला देंगे। आप किसको चाहते हैं? जो बेहतर व्यवस्था है, जो बेहतर विकल्प हो। तो क्या लगता है कौन कर सकता है? बेहतर मोदी जी भी है। मोदी जी ही। अच्छा, आप किसको चाहते हैं सर प्रधानमंत्री के रूप में? राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी को क्यों? बहुत बढ़िया आदमी है, काबिल आदमी है, दूरंदेशी आदमी है। हर चीज को पहले से पहले भांप लेते हैं, सच बोलते हैं, झूठ की दुकान नहीं चलाते, मोहब्बत की दुकान चलाते हैं। इसलिए लगता है कि आएंगे तो देश संभाल लेंगे। बिल्कुल संभाल लेंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जी। जिस फैमिली से मैं, उस फैमिली ने कई साल तक लगातार हमारे यहाँ देश संभाला गया है। ऐसी कोई बात नहीं है। काबिलियत है, कुछ काबिलियत जन्मजात हासिल होती है, उनमें से उनके शामिल है वो। काबिलियत होती तो पार्टी बहुत मजबूत होती। आप क्या कह रहे हैं? गीता का सहारा आपने पढ़ा होगा, उत्थान और पतन निश्चित है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। आज अगर थोड़ी सी ढीली चल रही है पार्टी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो डूब गई। आज भी 3 राज्यों में सरकार है, करोड़ों की तादाद में उसके वोटर्स हैं। आज भी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, मणिपुर से लेकर मुंबई तक आप चले जाओ, हर जगह कांग्रेसी आपको मिल जाएंगे। बेशक 2 मिले, मैं साफ कहता हूँ, बेशक 2 मिले, लेकिन कांग्रेसी आपको मिल जाएंगे ना, तो बस फिर कोई बात नहीं। लोगों के दिमाग में कभी कभी ब्रेन वॉश हो गया लोगों का। कुछ लोगों को मोतियाबिंद होता था, कुछ लोगों को मोदियाबिंद हो गया। अब जिन लोगों का मोदियाबिंद ये 4 तारीख को उतर जाएगा, उनको कांग्रेस दिखनी शुरू हो जाएगी। भगवा चश्मा लगा के कुछ लोग देखना चाह रहे हैं देश को, उनको कांग्रेस दिखती नहीं है। जो लोग देश हित में देखना चाहते हैं, उन्हें कांग्रेस हर जगह दिखती है। ये कांग्रेस के लिए आपको लगता है क्या लगता है? यही कि जिस तरीके से कह रहे ब्रेन वॉश हो गया? सर जी ने बोला कि कन्याकुमारी टू कश्मीर में उसको कभी हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे कि मैं कश्मीरी हूँ। जो दबाव उसने हमारे सीने पे रखा, हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करना। हमें टंडल के पार उसको जाने देंगे कभी कांग्रेस को, क्योंकि उसका सर्वनाश हो गया कश्मीर में, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। क्या करा कांग्रेस ने कश्मीर में साहब? बता दीजिए उसने किया क्या? आप बता दीजिए हमारे। नहीं, आपको कैसे पता फिर कि कन्याकुमारी टू कश्मीर उसको वोटर्स? मुझे ये बता दीजिए 40 साल उसने कश्मीर में नगर निगम के चुनाव हुए थे, 8 की 8 सीटें उसकी आई या नहीं? 1 मिनट भाई साहब, लद्दाख में नगर निगम के चुनाव हुए थे, 8 की 8 सीटें कांग्रेस के खाते में गई या नहीं गई? अब लद्दाख पे क्यों अटके हो? मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर की बात। कश्मीर में क्या कमी है बताइए? कश्मीर में क्या दिक्कत है? आपको कश्मीर में क्या समस्या? कन्याकुमारी टू लद्दाख। हाँ, आपने ये क्यों कश्मीर क्यों नहीं बोल सकते? कश्मीर में क्या कमी है? कश्मीर में क्या कमी है? आप इस बात को कह रहे हो। आप जैसा कश्मीर की बात कर रहे हो आप, ठीक है जी। आप कश्मीर में क्या हो गया? 370 खत्म हो गई। क्या वो वहाँ बताओ? बहुत कुछ मतलब क्या नहीं हो रहा वहाँ पे? आतंकवादी हमला नहीं हो रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं हो रहा, बताओ क्या नहीं हो रहा? हम तो वही चाहते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? आप पहले बात तो समझो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। राहुल कांग्रेस ने, सर जी हाँ मैं बता दूंगा। 40 साल उसने रखा पाकिस्तान का तिरंगा वहाँ पे। अच्छा, समझ रहे हो? 40 साल उसने आतंकवादियों का गढ़ बनाया। अच्छा, ठीक है सर। 40 साल उसने पता नहीं कितनी जाने ली वहाँ पे। और 40 साल पहले आप गूगल पे सर्च कर लो, कहीं पे भी आप हिस्ट्री मिलेगी। सबसे पहले जब बंदूक उठाया गया, उस टाइम सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। 11 अक्टूबर 1990 को ये ऐलान करा गया था कि यहाँ से पंडित छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारे को मार दिया जाएगा। उस वक्त सरकार थी वीपी सिंह की, समर्थन से किसके चल रही थी? बीजेपी की। 78 सांसदों ने भी इसको वीपी सिंह सरकार को समर्थन दे रखा था। और वहां पे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल उस वक्त जगमोहन थे, जो कि बीजेपी के लीडर थे। उसके बावजूद, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद, कश्मीर में बीजेपी की पार्टी ने 78 सांसदों से इनको शायद गलत इंफॉर्मेशन है। अरे बात तो सुनो। 1986 में जब एनसी के साथ गठबंधन किया गया कांग्रेस का, सबसे पहला बंदूक शो हो गया था काबा मरग में, अनंतनाग में। इनको वो नहीं पता, समझ रहे हो? और सबसे 1 मिनट, चौगांव में सबसे पहला मंदिर तोड़ा गया, वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार थी। ये वो नहीं बोलेंगे। जब रेप किया गया कश्मीर में 2 बच्चियों के साथ, उस टाइम सरकार थी कांग्रेस की। आप किस सरकार को चाहते हैं? मैं बताऊं आपको, मैं मोदी को चाहता हूँ। उसका कारण क्या है? मेरी बात सुनो।
जितने यहाँ खड़े हैं ना, ये यहीं खड़े दिल्ली के वासी हैं, इनको भी पता होना चाहिए कि पहले लोग घुस के हमारे घरों में, कभी दिल्ली में कहाँ बम फाड़ रहा है, कभी कहाँ बढ़ रहा है। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है आतंकवाद क्या है। हमारी आज तक जहाँ की जनरेशन है, एक मिनट मैं एक जवाब दे दूंगा और इन सर को मैं बोलना चाहता हूँ, इनको बोल दीजिए जब 40 साल कांग्रेस, एक मिनट, इनको बोलो जब 40 साल कांग्रेस की हुकूमत रही तो पाकिस्तान वहाँ पे नारे क्यों लगवा रहा था? अभी पाकिस्तान, अरे रुको, अब मोदी आगे ना मिर्ची लग रही है इनको, और कुछ नहीं, क्योंकि उसने इनको मिर्ची लग रही है और कुछ नहीं। किसे मिर्ची लग रही है? और क्या, उसे देश का, उसे यहाँ से अरे उसे आतंकवादियों के सीने पे उसे रखा ना देश का तिरंगा, वो मिर्ची लग रही है। बेरोजगारी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, मोदी को घेर लेते हैं। मैं बात को समझना, जितने यहाँ पे खड़े हैं ये इतने वेले हैं कि इतने इनको 1 घंटा 1.5 घंटा खड़े होंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये राजनीति की बातें कर रहे हैं, सच्चाई बता रहा हूँ। चाहे घर से मम्मी का पापा का फोन आ रहा हो, उसे नहीं उठाएंगे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ मैम, अगर आप हमारे पास एक लड़के आते हैं जॉब करने के लिए, कहते हैं MBA करा हुआ है, हम कहेंगे ये ले भाई DD भर दे, एक DD भरने में उन्हें भरा नहीं जाता। बेरोजगारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारे देश के अंदर जो पीछे से पढ़ लिख के आ रहे हैं ना, वो आ रहे धक्के से।